जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं दिनांक 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं का संचालन अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में केंद्र व्यवस्थापकों एवं कक्ष निरीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि केंद्र व्यवस्थापकों एवं कक्ष निरीक्षकों के दायित्वों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से आपको प्रेषित किए जा चुके हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक एक केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे। केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा केंद्र बने विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा। बाह्य केंद्र व्यवस्थापक राजकीय या सहायता प्राप्त विद्यालय से होगा। जो प्रधानाचार्य डिबार होंगे उनके स्थान पर राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालय से केंद्र व्यवस्थापक बनाए जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था एवं उनके सुरक्षित व्यवहरण हेतु प्रत्येक परीक्षा केंद्र में स्ट्रांग रूम स्थापित किया जाएगा। स्ट्रांग रूम प्रधानाचार्य कक्ष से अलग एक अत्यंत सुरक्षित कक्ष में ही बनाया जाना अनिवार्य होगा। स्ट्रांग रूम एवं इसमें रखी डबल लॉक अलमारी भी 24 घंटे क्रियाशील वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी तथा उसकी सतत रिकॉर्डिंग परीक्षा केंद्र के डीवीआर में सुरक्षित रखनी होगी। स्ट्रांग रूम की निगरानी हेतु उच्च क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे स्ट्रांग रूम को रात में भी स्पष्टता के साथ देखा और मॉनिटर किया जा सके। स्ट्रांग रूम एवं परीक्षा केंद्र को उसके आईपी एड्रेस से लिंक कर उसकी सतत मॉनिटरिंग यद्यपि जनपदीय एवं राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से की जाएगी, लेकिन केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट तीनों स्वयं भी इस लिंक से अपने मोबाइल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तथा इनकी सतत मॉनिटरिंग करते रहेंगे। स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य प्रवेश द्वार के अतिरिक्त अन्य सभी दरवाजे एवं खिड़कियां पूरी मजबूती के साथ सील कर दी जाए। परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शितापूर्ण एवं नकल विहीन परीक्षा कराने एवं वेबकास्टिंग द्वारा मॉनिटरिंग किए जाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र पर लगे वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, राउटर डिवाइस एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन की क्रियाशीलता की जांच करा ली जाए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तो परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों के पहुंचने के पूर्व इन्हें अवश्य ठीक करा लिया जाए। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे को सही दिशा में स्थापित कराएं, जिससे परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को पूरी तरह से कवर किया जा सके। जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रश्न पत्रों के सील बॉक्स को बंद गाड़ी में ले जाकर परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को हस्तगत कराया जाएगा। तत्पश्चात इन्हीं तीनों सदस्यों द्वारा इन्हें परीक्षा केंद्र पर बने स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारी में सुरक्षित रखवाकर अपने समक्ष सील किया जाएगा। प्रश्न पत्रों के बंडल प्राप्त होते ही परीक्षार्थियों की कक्षावार एवं विषयवार संख्या के अनुसार प्रश्न पत्रों की संख्या का मिलान कर लें। यदि अतिरिक्त प्रश्न पत्रों की कोई मांग हो तो औचित्य सहित तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक को मांग पत्र उपलब्ध कराएं। स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों के रखरखाव हेतु डबल लॉक युक्त अलमारी के एक ताले की चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी तथा दूसरे ताले की एक चाबी बाह्य केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी। केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तीनों का ये दायित्व होगा कि वो एक साथ पालीवार नियत
समय पर डबल लॉक अलमारी खुलवाकर उस दिन निर्धारित परीक्षा के प्रश्न पत्रों को निकलवाएं एवं पुनः डबल लॉक अलमारी को सील करवाएं। स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार की चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी। प्रतिपाली प्रश्न पत्रों को खोले जाने की कार्यवाही ससमय सुनिश्चित हो सके, इस हेतु परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र खोले जाने की कार्यवाही परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व से ही की जाएगी। स्ट्रांग रूम एवं डबल लॉक अलमारी को खोलने एवं बंद करने के समय को एवं अन्य आवश्यक विवरणों को अंकित करने हेतु एक लॉग बुक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र हेतु उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखते हुए उनकी क्रमांक संख्या के साथ उनके प्राप्ति एवं वितरण को तथा प्रतिदिन अवशेष बची उत्तर पुस्तिकाओं के विवरण को एक पंजिका में प्रतिदिन अवश्य अंकित किया जाएगा, जिस पर प्रतिदिन केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रश्न पत्र खोलने के पूर्व प्रश्न पत्रों के लिफाफे के ऊपर मुद्रित परीक्षा तिथि, विषय एवं पालिका भली भांति मिलान वर्ष 2023 की परीक्षा हेतु निर्धारित समय सारणी से अवश्य कर लें एवं इसके उपरांत ही अनिवार्य रूप से तीनों सदस्यों की सामूहिक उपस्थिति में ही उनके द्वारा प्रश्न पत्र का लिफाफा खोला जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में गलत परीक्षा तिथि, विषय एवं पालिका प्रश्न पत्र न खुलने पाए। इस वर्ष प्रथम बार हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के प्रत्येक विषय के 20 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित परीक्षा हेतु OMR शीट परीक्षा केंद्रों पर भेजी गई है। परीक्षा केंद्र OMR शीट प्राप्त होते ही सबसे पहले उस पर मुद्रित अनुक्रमांक एवं विषय आदि का सम्यक मिलान एवं जांच नामावली से अवश्य करा लिया जाए, जिससे परीक्षा के समय कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। मैजेंटा कलर में मुद्रित इस OMR शीट पर परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु उनके अनुक्रमांक एवं विषय आदि पहले से ही मुद्रित करा दिए गए हैं। इस पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र, मार्का या सीरीज तथा चित्रकला एवं संगीत वादन विषय लेने वाले परीक्षार्थियों को अपने चयनित भाग को भी अंकित करना होगा। OMR शीट पर प्रश्नोत्तरों के सही विकल्प वाले गोलों को काली अथवा नीली बॉल पॉइंट पेन से पूरी सावधानी एवं सफाई के साथ पूर्ण रूप से भरना होगा। गोलों को अधूरा भरने अथवा उसमें किसी प्रकार का टिक, मार्क या बिंदी लगाने पर OMR शीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। अतः परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को इस प्रकार से सावधानी पूर्वक OMR शीट भरने हेतु निर्देश अवश्य दे दिए जाएं। चित्रकला विषय लेने वाले परीक्षार्थी यदि आलेखन भाग का चयन करते हैं तो OMR शीट पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे तथा यदि वो प्रावैधिक भाग का चयन करते हैं तो OMR शीट पर संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले को भरेंगे। संगीत वादन विषय लेने वाले परीक्षार्थी वाद्य यंत्रों के अंतर्गत यदि तबला, पखावज, मृदंग भाग का चयन करते हैं तो OMR शीट पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे तथा यदि वे सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग का चयन करते हैं तो OMR शीट पर संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले को भरेंगे।
यदि परीक्षार्थियों से OMR शीट भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो परीक्षार्थी उसे काटकर, मिटाकर, खुरचकर, व्हाइटनर आदि लगाकर सुधारने का प्रयास कदापि न करें, बल्कि उसके स्थान पर रिजर्व फॉर इमरजेंसी के पैकेट में उपलब्ध कराई गई ऑरेंज कलर में मुद्रित ब्लैंक OMR शीट को परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराकर उस पर परीक्षा कराई जाए। OMR शीट भरने में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, इस हेतु कक्ष निरीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा कक्ष में OMR शीट को सही तरीके से भरे जाने के संबंध में परीक्षार्थियों को भली भांति अवगत करा दें। परीक्षा समाप्ति के उपरांत OMR शीट के ऊपर के मुख्य भाग एवं उसके नीचे के प्रतिपर्ण भाग को सावधानी पूर्वक अलग अलग कराकर इन्हें पृथक पृथक लिफाफे में रखकर एक लिफाफे के ऊपर मुख्य भाग तथा दूसरे लिफाफे पर प्रतिपर्ण भाग लिखकर एवं परीक्षा केंद्र कोड अंकित कर समुचित रूप से सील कर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ अलग से संकलन केंद्रों पर भेजा जाए। ये ध्यान रखा जाए कि OMR शीट के लिफाफे एवं उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल संकलन केंद्र पर अलग अलग ही जमा कराए जाएं। परीक्षा के उपरांत अपने समक्ष लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे की निगरानी में पैक एवं सील कराकर संकलन केंद्र को प्रेषित करें। कक्ष निरीक्षक ये सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की नकल, सामग्री, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ प्रवेश न करें। बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला कक्ष निरीक्षकों अथवा सचल दल की महिला सदस्यों द्वारा ली जाएगी। पुरुष कक्ष निरीक्षकों द्वारा बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी कदापि न ली जाए। केंद्र व्यवस्थापक समस्त परीक्षार्थियों को निर्देशित कर दें कि वे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पूर्व अवश्य पहुंच जाएं। आपको बोर्ड परीक्षा 2023 के सफल संचालन हेतु शुभकामनाएं। धन्यवाद।